अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज मीठे में क्या बनेगा पहले बता दूँ, वेरी सिंपल जैम स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। ठीक है, आप इसके बीच में पीनट बटर रखें, कोई चॉकलेट स्प्रेड रखें। हम आज जैम के साथ करेंगे। दो मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं मेरे पास जैम के, मार्मलेड रख सकते हैं, एनीथिंग यू हैव। और फिर इसको हम डिप करेंगे और हम इसको सॉटे करेंगे मक्खन में। सबसे पहले आज हम क्या बनाएंगे, आज हम किमची बनाना सिखाएंगे। किमची एक कोरियन कॉन्डिमेंट है, एक सैलड समझ लीजिए, एक अचार समझ लीजिए, जिसको हर कोरियन खानों के साथ सर्व किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें नापा कैबेज की ज़रूरत है। बड़ी वाली कैबेज होती है, इस तरह की लंबी बड़ी कैबेज होती है, उसको आपने धो के अच्छी तरह इस तरह आपने इसको साफ करके रख देना है। फिर ये मेरे पास है मूली, रेडिश। ठीक है, सफ़ेद वाली बड़ी जो मूली होती है उसको इस तरह मैचस्टिक्स में काटा है। हरा प्याज है, कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोरियन रेड पेपर फ्लेक्स तो नहीं है, गोचुगारा जो कहते हैं वो नहीं है, वो तो हम ये यूज़ करेंगे। फिश सॉस है, अदरक और लहसुन है, नमक है और थोड़ी सी इसमें चीनी जाएगी। अब कोई भी अचार चटनी हम बनाते हैं, स्पेशली अचार इस तरह के, तो उसमें हमें ब्राइनिंग लिक्विड का खास ख्याल रखना होता है, जिसका मतलब होता है कि जिसमें वो रहे, चाहे वो पानी हो या वो तेल हो, अगर इनफ ऊपर होगा तो आपका अचार खराब नहीं होगा। राइट, साफ हाथों से आप बनाते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसको एक टेक्निक से बनाया जाता है। किमची बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। सो सबसे पहले एक पूरी नापा कैबेज को धो के साफ करके हमने यहाँ रखा है, उसमें हम डालेंगे क्वार्टर कप जितना नमक, क्वार्टर कप। ठीक है, क्वार्टर कप जितना नमक आप डालेंगे। इसको आप मिक्स करेंगे, इसको हम पानी में सोख करके 3-4 घंटे छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ पानी और ये नापा कैबेज और नमक, दैट्स इट। और फिर उसको आप धो देंगे, बहुत सारा पानी। मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ, लेकिन मैं चूंकि 3-4 घंटे वेट नहीं कर सकती, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा के फिर हम कल आपको निकाल के दिखाएंगे। इसको आपने सोख करके छोड़ देना है। क्वार्टर कप आपने लेना है नमक। ठीक है, 3-4 कप आप पानी लीजिएगा, ये पूरा अंदर सोख होना चाहिए अच्छी तरह। और ये पूरी एक नापा कैबेज है, इसमें और भी पानी अभी जाएगा। और उसके बाद आप उसको धो देंगे ताकि पूरा वो नमक का वो निकल जाए, टेस्ट फ्लेवर पूरा नमक इसमें से निकल जाए। और उसके बाद आप उसमें ये दूसरे अज्जा डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, वेट रखेंगे हम इसके ऊपर ताकि पूरी अच्छी तरह से पानी निकल जाए। ये पानी का जो प्रोसेस है वो आप 3-4 घंटे रखिएगा। उसके बाद ये सारे दूसरे जो अज्जा हैं उसमें आप मिक्स करके उसको छोड़ दीजिएगा। सही है, समझ आया? सो इसमें एक नापा पूरी कैबेज गई थी और क्वार्टर कप नमक है, 5-6 क्लोव्स गार्लिक के हैं, लहसुन यहाँ चॉप करके रख दिए हैं, एक बड़ा टीस्पून ग्रेटेड जिंजर हमें चाहिए। इसमें पेस्ट इस्तेमाल नहीं करिएगा, वरना मैं इटालिया का पेस्ट आराम से इसमें डाल सकती थी, मैं इसमें फ्रेश डालना चाह रही हूँ। फिर 1 टीस्पून जितना इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी, 2 चमचे भर के फिश सॉस है, फिश सॉस यहाँ हमने निकाल के रख दिया है। अब मैंने लिखा है रेसिपी कार्ड में 1 से 5 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 से 5 टेबल स्पून, डिपेंड्स। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए, जो कि ये होता ही है बहुत स्पाइसी, तो आप 5 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। ठीक है, एक कैबेज में, वरना आप 1 से 2 भी डालें, 3 भी डाल सकते हैं अगर आपको माइल्ड चाहिए तो। फिर ये पूरी एक मूली है और उसको ऐसे पतले पतले मैच स्टिक्स में काट लिया है, 8 आउंसेस जितनी आपको ये चाहिए। और 2 से 3 आप हरे प्याज लीजिएगा, उसको आप काट के रख लीजिएगा। सो ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। ये हमने इसको पानी में भिगो के 3-4 घंटे समझ लीजिए ये हमने कर लिया। ठीक है, फिर आपने एक छन्नी लेनी है, ले आते हैं, फिर छन्नी लेनी है, उसका पानी आपने निकाल देना है। उसके बाद आपने कोई भारी चीज रख के इसको वे डाउन करना है, इसको दबा के रखना है ताकि इसमें से अच्छी तरह पानी पूरा निकल जाए। फिर ये जो दूसरे अज्जा हैं जो कि मैं आपको अभी मिक्स करके दिखा देना चाह रही हूँ, वो हम मिक्स करके रख देंगे। और फिर हम इसको, ये देखें, हरा प्याज चला गया। ठीक है, ये रेडिश यानी मूली चली गई इस तरह लंबाई में कटी हुई, अदरक और लहसुन फ्रेश होना चाहिए, चॉप कर दीजिए या पतले पतले जूलियन काट लीजिए अदरक को। फिश सॉस, अब नमक है और चीनी है। ठीक है, ये चीनी है, नमक हम डाल चुके हैं। अब ये पार्ट ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना डालना है। सो मैं इसमें 3 टेबल स्पून डालूंगी, 5 नहीं डाल रहे। ठीक है,
ये हो गया। अब ये पूरा जो मिक्सचर है इसको आपको मिक्स करके अच्छी तरह रेडी करके रखना है। जब ये धुल के 3 घंटे के बाद आपने इसको निकाला, इसके ऊपर आपने कोई वेट रखा छन्नी पे ताकि पानी पूरा निकल जाए, फिर इसमें आप ये मिक्स करोगे, लेकिन ग्लव्स पहन के हाथों से आप मिक्स करोगे अच्छी तरह, ठीक है। उसको लिटरली मसाज करेंगे हम। सो ये हम करेंगे। अगर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो वील टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम कोरियन बीफ बोल बनाएंगे जो हम कीमे के साथ बनाएंगे, उसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये इसका साइड डिश है, कॉन्डिमेंट है इसका, ये अचार है, ठीक है। तो आप भी ये घर ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं प्रिटेंड करूँगी कि ये 3 घंटे हो गए हैं। इसको हम निकाल देंगे पानी में से जिसमें हमने नमक डाला था। फिर इसको दबा के आपने रखना है जब आप घर में बनाएं, ठीक है, ताकि वेट रखिएगा छन्नी के ऊपर, और फिर आपने इसमें ये मिक्स कर देना है, दैट्स इट। और इसको आप साइड में रख दीजिएगा। जब आप बोतल में भरेंगे ना, तो इसको दबा के आपने कैबेज को, ये जो गोभी है उसको दबा के आपने अंदर रखना है, ताकि जो इसका लिक्विड है वो थोड़ा सा ऊपर रहे, ताकि वो खराब नहीं हो जाए, वरना वो फंगस हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कल आपको दिखा सकूंगी व्हेन आई कम टू द शो, इस तरह ये थोड़ा सा ऑब्वियसली मैच्योर होगा, फिर आप इसको खाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आई होप मैंने किमची का पूरा प्रोसीजर आपको आराम से समझा दिया है। आएंगे और हम बीफ बोल बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। किमची अज्जा, बंद गोभी 1 अदद, नमक 1/4 कप, पिसा लहसुन 5 से 6 जवे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, कस्टर्ड शुगर 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी कोरियन लाल मिर्च 1 से 5 खाने के चमचे, मूली 8 आउंस, हरी प्याज 4 अदद। जी वेलकम बैक। देखें, ये आपने 2-3 घंटे भिगो के रख दिया पानी और नमक में, धो दिया, उसको आपने दबा के पूरा पानी निकाल दिया, ऐसे समझिए, ठीक है। देन यू ऐड ऑल ऑफ दिस बाद में, ठीक है। और हाथों पे ग्लव पहन के आपने इसको अच्छी तरह मसाज करना है, लिटरली। प्लीज ये हाथ ख्याल रखिएगा, यू नीड अ ग्लव फॉर दिस। इस तरह आप पूरा किमची मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है ताकि ये मिर्चें, ये सॉसेस वगैरह हर चीज़ अच्छी तरह इसमें लग जाए। फिर आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और फिर आपने इसको बॉटल में या जार में भर देना है। दिस ऑल हैज़ टू बी मिक्सड इन वेरी वेल, ठीक है। पूरा ऊपर नीचे करके आप मिक्स करिएगा। समझ आ गई ये बात आपको? ये हाथों का खास ख्याल रखिएगा, वरना आंखों में लग जाएगा तो ये जलेगा बहुत। और मैं तो यूज़ भी नहीं कर रही ना कोरियन, हमारे पास हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो तो यूज़ करेंगे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसके लिए मैं खास कोरियन स्पाइसेस तो नहीं लाऊंगी ना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। अब हम बनाएंगे कीमे के साथ जो डिश बनानी है, उसके लिए मैं एक बोल ले लेती हूँ। इसको मैं साइड में यहाँ कर देती हूँ। एक बोल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम सारी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। सो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर। ये देखें, ब्राउन शुगर आपने डाला। सॉस बना रहे हैं हम ये इसका, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। जिंजर अलग पेस्ट है, गार्लिक का पेस्ट अलग है, जिंजर गार्लिक साथ में भी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे राइस विनेगर, चावल का सिरका थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल, ठीक है जी। और हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पेस्ट। अब आप लोग ऑब्वियसली कोरियन वाला लाल मिर्चों का पेस्ट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम तो सादा लाल मिर्चों का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी फ्रेश रेड चिलीज़ को मैंने पीस लिया था, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा हम तिल भी इसमें डालेंगे, सफ़ेद तिल। अगर आप ले आ रहे हैं, अगर आपके पास है कोरियन वाला तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना ये वाला भी चलेगा। मुझे आपको सिर्फ डिश सिखानी है। सो अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट डाला इटालिया का। हाँ, सोया सॉस मुझे डालना है, ब्राउन शुगर में डाल चुकी हूँ, सफ़ेद तिल मैंने डाला है, चावल का सिरका डाला है, और ये सारी चीज़ें आपने मिक्स की, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तिल का तेल डालेंगे, और थोड़ा सा हम कुकवेयर में यूज कर रही हूं। फिर मैं ये बीफ का कीमा है मेरे पास यहाँ, ठीक है, वो मैं यूज करूंगी। तिल का तेल और ये गरम हो जाए हमारा, जो ये ऑयल मैंने इसमें डाला है, उसमें देखें ये बर्तन अभी साफ करने हैं ना हमने, सो ये बर्तन ऐसे ही साफ हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी, ये हम
इसको ब्रेकअप करना है हमने। हमेशा बीफ का कीमा ब्रेकअप कर देते हैं इस तरह कि क्लम्प नहीं हो जाए, वरना ये ऐसे क्लम्प हो जाता है तो अंदर से वो बिल्कुल पिंक पिंक रहता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और अंदर से फिर वो कच्चा भी रहता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि ये अच्छी तरह, ये देखें इस तरह आपने इसको करते जाना है। ठीक है, ये तोड़ते जाइएगा। सबसे पहले तो हमने ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जो ये हमने अदरक और लहसुन, इटालिया का सोया सॉस, ब्राउन शुगर, लाल मिर्चों का पेस्ट, तिल का तेल, राइस विनेगर और तिल मिक्स करके रखे थे ना, वो हमने इसमें डालने हैं। ये इसका स्टर फ्राई सॉस है। ठीक है, अच्छी तरह इस तरह आप तोड़ते जाइए। कलर जब बीफ के कीमे का चेंज हो जाएगा तब फिर हम इसमें ये स्टर फ्राई सॉस डालेंगे। चावल मैंने यहाँ बॉईल किए हुए हैं। सैलड के तौर पे हम गाजर है और हाफ मून में कट किए हुए हमने रखे हैं, खीरे के स्लाइसेस हैं, ये सब कुछ जाएगा। और ऊपर से आप एक और चिली सॉस डालना चाहते हो तो ये मेरे पास मेयोनीज है बॉटल में, उसमें आप थोड़ा सा चिली सॉस डालिए और उसको आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी आप करिएगा। ठीक है, वो जब हम सर्व करेंगे तब हम करेंगे। हमारे शो पे आज इटालिया है। इटालिया आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट इनके पास वैरायटी ऑफ ऑयल्स हैं। ठीक है, कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, प्योर ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट है, इसके अलावा ऑलिव्स हैं और मिल्काना कंडेंस्ड मिल्क है, टिन्स हैं जिसमें फ्रूट भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, इसके अलावा टेम्पुरा बैटर मिक्स है, स्पाइसेस हैं, चिकन स्टॉक क्यूब है। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने शो पे और आप लोगों को भी हम सिखाते हैं। देखें ये कलर देखें, जैसे ही मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ तो इस तरह अंदर से पिंक पिंक जो है वो बिल्कुल अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। आपने ये प्रोसेस करना है ज़रूर, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज़ ये बीफ का कीमा अंदर से बिल्कुल पिंक रहता है। ये पूरा आपने अच्छी तरह भूनना है। भुन जाए उसके बाद फिर आप ये सॉस डालिएगा जो स्टर फ्राइज़ का सॉस है, पहले नहीं डालिएगा। अच्छी तरह इसको करिएगा। ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसमें ये सॉस डालूंगी। कोरियन फूड वैसे थोड़ा स्पाइसी होता है, सो इफ़ यू वांट टू ऐड मोर स्पाइस यू कैन। मैंने ज़रा थोड़ा इसको स्पाइस लेवल इसका थोड़ा कम रखा है। ठीक है, बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं एक और स्टेप है। एक स्टर फ्राई सॉस हो गया, स्टर फ्राई हम करेंगे, एंड में हम हरा प्याज इसके ऊपर डाल देंगे और ये जो है मेयोनीज़ उसमें भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूं। देखें ये तिल का तेल है जो मुझे एक बोल में लेना, एक बोल में लेना है, उसमें मैं चावल का सिरका डालूंगी थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ डालूंगी। इसको मिक्स कर देते हैं और शेक कर देते हैं और फिर इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है, इसमें आप कोई चिली सॉस डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह इस स्टर फ्राई सॉस में मिक्स होने दीजिए। कीमे को आप बीफ के कीमे से कर सकते हैं, मटन के कीमे से कर सकते हैं। चिकन के कीमे को थोड़ा सा वो ब्लांड होता है, चिकन ब्रेस्ट एंड चिकन थाई को मिक्स करके फिर कीमा बनाइएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, वरना चिकन ब्रेस्ट बहुत प्लेन लगेगा। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल आप किमची को भी देखिएगा, ये देखें इस तरह ये पूरा मैरिनेट होता रहेगा और इसी में ये पूरा अंदर विल्ट हो जाएगा। कैबेज पूरी ऐसे विल्ट हो जाएगी। अगर आपने किमची नहीं देखा है, नहीं खाया है तो आप परेशान नहीं होइएगा कि ये ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, ये फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं ना वो सुपर फूड्स हैं। जैसे ढोकला मैंने आपको बनाना सिखाया है, इडली बनानी सिखाई है, उसमें फर्मेंट होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट, फर्मेंटेड फूड्स। तो वैसे ही किमची भी फर्मेंटेड है, फर्मेंट होगी तो ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा जी, जब तक मैं यहाँ कीमे को मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ज़रा क्लीन अप करते हैं, आपके साथ मुलाकात करते हैं चंद मिनटों के बाद। कोरियन राइस बीफ बोल, स्टर फ्राई सॉस के अज्जा,
पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कद्दूकस अदरक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, गोचो जंग या कोरियन लाल मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, राइस विनेगर 1 चाय का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, स्टर फ्राई के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बीफ का कीमा 250 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद। मियो ड्रिजल के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, गोचो जंग 1 चाय का चमचा, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, राइस विनेगर आधा चाय का चमचा। सर्विंग के लिए पके चावल 2 कप, किमची 1 कप, लंबी और बारीक कटी गाजर 1 अदद, स्लाइस किया खीरा दरमियान से कटा 1 अदद, तिल गार्निशिंग के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, यहाँ हमारा बीफ का जो कीमा है ये देखें, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह मैरिनेट करके पकाया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इसका अपना पैन रख दिया है जिसमें मुझे थोड़े से सफ़ेद तिल भूनने हैं, बिकॉज़ कच्चे कच्चे तो हम नहीं डालेंगे ना अपने डिश पे। अच्छा, यहाँ बोल्स हैं जिसमें हम चावल निकालेंगे, उसके ऊपर फिर हम ये बीफ डालेंगे जो कीमा हमारा बन रहा है, सब्ज़ी जाएगी इसके ऊपर, और ये सॉस है, इसमें मैंने चिली सॉस थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। ये चिली सॉस भी हमने इसमें डाल दिया है, इसके ऊपर किमची जाएगी। सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और उसके बाद फिर हम मीठा बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है। आप फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं घर में तो ये वाला फ्रेंच टोस्ट भी आप ट्राई कर दीजिएगा, स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। आप कोई भी चीज़ स्टफ़ कर सकते हैं। सो ये देखें, कीमा इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। और ये कितना स्पाइसी आपको रखना है डिपेंड्स ऑन यू। ज़किया हैं बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपकी रेसिपियाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज आप जो कम चीज बना रही हैं माशाल्लाह, इसका नाम बहुत हटकर है माशाल्लाह से। किमची 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 किमची, हाँ माशाल्लाह। बस नाम के लिए मैंने फोन किया। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी कुकिंग, आपकी बेकिंग हमेशा से बहुत अच्छी है। और आपको मेरी तरफ से जश्न ईद उल मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। जी आप सबको भी। जी देखिए, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। चावलों को बस मैंने ज़रा निकाल देना है, आप किसी भी बोल में निकाल दीजिएगा। अच्छा, ये पॉप होने लगे हैं तो पता चल जाता है कि दीज आर डन, ठीक है। अब इसको आपको पैन में से निकाल देना है। अगर आप सफ़ेद तिल को पैन में ही छोड़ देंगे तो ये काले हो जाएंगे, तो इसको आपने फ़ौरन निकाल देना है। कीमा का चूल्हा बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं ज़रा चावल निकाल दूं दोनों बोल्स में, ताकि फिर जगह हो फॉर द कीमा एंड फॉर द वेजिटेबल्स एंड किमची ऑल्सो एंड द सॉस, सब कुछ हम डालेंगे। सो अब मैं इसमें कीमा डालूंगी, फिर हम इसमें थोड़े वेजिटेबल्स डालेंगे। इस तरह हरा प्याज है, गाजर है इस तरह मैच स्टिक्स में कटा हुआ, ठीक है। और हाफ मून आपने काट देने हैं खीरे को, साइडों पे डाल देते हैं। अच्छा, और क्या रहता है, ये सॉस, ठीक है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इसके बाद क्या रहता है, सफ़ेद तिल जो मैंने अभी भुने हैं, ओ माय गॉड इतने गरम है और मैंने हाथ डाल दिया उसमें, ये देखे मेरे काम। ठीक है, ये हो गया। पकिया तिल इसमें जाएंगे। और कुछ रहता है, ऑफ कोर्स किमची रहती है। सो किमची इसमें डालेंगे, थोड़ी सी अभी मैं डाल रही हूँ ऊपर, ठीक है, ताकि आप लोगों को दूसरी चीज़ें भी नज़र आएँ, छुप ना जाए। हाथ बचा के, हाथ से बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है, चम्मच से करिएगा। थोड़ा सा इसमें हम मूली को भी शामिल कर देते हैं। सो ये आपने आज एक नई रेसिपी मुझसे सीख ली। आई होप आप ट्राई करेंगे, आप बनाएंगे इसको। और बहुत ज़्यादा महंगी ये सारी चीज़ें मिलती हैं रेस्टोरेंट्स में, तो आप घर में जब बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आप घर में ही बनाएंगे, फिर आप बाहर जाके नहीं खाएंगे। सो ये हमने कोरियन राइस
बीफ बोल बनाया है। आप इसको अंडरकट के साथ भी बना सकते हैं, स्ट्रिप्स में काटिएगा, अंडरकट को मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। और किमची का भी याद रखिएगा कि आपको इसको 3-4 घंटे पानी और नमक के साथ भिगो के रख देना है, फिर अच्छी तरह धोना है, उसमें से नमक पूरा निकालना है और वेट रख देना है, भार कोई रख दीजिएगा बोल के ऊपर, कोई भारी चीज़, ताकि उसमें से वो पूरा मॉइस्चर उसका निकल जाए। उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करिएगा। सही है जी, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मीठा बनाना है लेकिन यहाँ जगह नहीं है, सो क्या करूँ मैं, ब्रेक ले लूँ? ब्रेक पे तो नहीं जा रहे हम, ले लूँ मैं? ठीक है, हम क्लीन अप करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ क्या करना है। छुरी, हाँ ये छुरी है, जैम है मेरे पास, यहाँ कोई सा भी जैम ले लें, स्ट्रॉबेरी जैम है, ये मेरे पास खुबानी का जैम है, 2 हम बनाएंगे अलग आज, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल खुबानी का आपने जैम लिया और एक ब्रेड पे आपने खुबानी का जैम ऐसे लगा दिया पूरा, ठीक है, स्प्रेड कर दीजिए उसको, और दूसरे पे आपने लगाया स्ट्रॉबेरी का जैम, ऐसे स्प्रेड करके आपने इसको बंद कर दिया। ये सैंडविच बन गया 1 नंबर, पहला सैंडविच। दूसरा सैंडविच, उस पे हम स्ट्रॉबेरी का जैम लगाएंगे और फिर इसको हम अंडे, वेनिला एसेंस और दूध में डिप करेंगे जैसे हम करते हैं फ्रेंच टोस्ट को, और उसके बाद फिर हम उसको फ्राई करेंगे। तो ये दूसरा हमारा सैंडविच हो गया, ठीक है, ये ऐसे। 1 मोर, और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा। किमची, अज्जा, बंद गोभी 1 अदद, नमक 1/4 कप, पिसा लहसुन 5 से 6 जवे, कद्दूकस अदरक 1 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी कोरियन लाल मिर्च 1 से 5 खाने के चमचे, मूली 8 आउंस, हरी प्याज 4 अदद है, ठीक है। एक बोल में उसमें आपने 2 अदद अंडे डालने हैं, ये 2 अदद अंडे हैं, ये चले गए। फिर आपने इसमें डालना है वेनिला एसेंस, ठीक है जी। अब हम रखेंगे थोड़ा सा इसमें मक्खन, मैं फ्रेंच टोस्ट मक्खन में बनाऊंगी, और हल्की आंच पे इसको आप हीट होने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको आप अंडे, दूध और वेनिला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले खुबानी का जैम और स्ट्रॉबेरी जैम लगाया था, सैंडविच बना दिया था ना हमने, ये स्टफ कर दिया था, याद है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम डिप इसमें करेंगे और फिर इसमें हम फ्राई कर देंगे। और फिर आप सोचेंगे मैं चीनी डालना भूल गई, चीनी डालना नहीं भूली, मेरे पास यहाँ दानेदार चीनी है जो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, क्रंची क्रंची मजेदार इफेक्ट आएगा उससे। यहाँ हमने जो पहले बनाया है कोरियन राइस बोल, ठीक है, किमची बनाई है हमने, और इसी तरह आप भी सर्व करिएगा और एंजॉय करिएगा। मैंने इसमें कोई ख़ास ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। जो हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं दूसरे शहरों में रहने वाले, जिनको ये सारे कोरियन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, कराची में तो मिल जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं, तो मैंने देसी सारी चीज़ें, हमारी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सो हियर गोज़ इन आवर फ्रेंच टोस्ट। इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं ताकि ये कम इसमें से गिरे लिक्विड, और इसको आप तलने के लिए यहाँ रख दीजिए। कितना आसान था। इसमें आप कोई सी भी स्टफिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद है। चॉकलेट स्प्रेड बच्चों को अच्छा लगता है वो डाल दीजिए, जैम डाल दीजिए, मार्मलेड रख दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। सफाई करते जाइए साथ साथ, एंड ऑफ कोर्स बर्तनों की सफाई तो वी गॉट विम लिक्विड हियर। अच्छा, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगी, इसको बिल्कुल मैं टर्न भी नहीं करूंगी, इसको एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह हो जाने दीजिएगा। उसके बाद आप इसको स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से टर्न कर दीजिएगा, दूसरी साइड को भी गोल्डन हो जाने दीजिएगा, और फिर निकाल के फ़ौरन आप उस पर थोड़ी सी चीनी या फिर पैनकेक सॉस डाल सकते हैं, चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी सॉस डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग योर चिल्ड्रन लाइक। भी इसको अच्छी तरह होने दीजिए, फ्लिप नहीं करेंगे अभी हम इसको बस। और यस ऑफ कोर्स, तो ज़रा देख लेते हैं कहीं ये जल ना जाए, तो फ्लिप इट, ठीक है। और इस तरफ से भी ये मक्खन को इधर उधर करिए ताकि अच्छी तरह ये हो जाए, जलाना नहीं है हमने। मैं सिर्फ मक्खन में फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, नो तेल नो नथिंग, बस ओनली मक्खन।
और एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें रखना शुरू कर देंगे। फिर आप बीच में से काट लीजिए, कोई सॉस ड्रिजल करना हो वो कर दीजिए, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, ये सही कलर आ गया है। तो मैं बनाती जाऊं, हम ब्रेक पे चलें। ठीक है, हमें बस ये मक्खन, दूसरा और मक्खन डालना है। ये हमने जैम स्टफ़ किया हुआ जो ब्रेड रखा है वो रख देंगे, दूध और अंडे और वेनिला एसेंस इसमें है, एंड देन बस ये फ्राई करते जाएं, निकालते जाएं। रेसिपी रिकैप चलेगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। जैम स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट, अज्जा, ब्रेड स्लाइस 9 अदद, मक्खन 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, दूध 50 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, जैम 8 खाने के चमचे। कोटिंग के लिए दानेदार चीनी 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक ब्रेड स्लाइस पर जैम लगाकर सैंडविच बनाएं। बोल में दूध, वनीला एसेंस और अंडे मिक्स करें। सैंडविच दूध में डुबोकर मक्खन में दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई करें। सर्व करने से पहले दानेदार चीनी छिड़क दें। किमची, अज्जा, बंद गोभी 1 अदद, नमक 1/4 कप, पिसा लहसुन 5 से 6 जवे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी कोरियन लाल मिर्च 1 से 5 खाने के चमचे, मूली 8 आउंस, हरी प्याज 4 अदद। तरकीब: बंद गोभी लंबाई में 2 इंच चौड़ी पट्टियों में काटकर एक बड़े बोल में डालें और नमक छिड़क दें। कटी बंद गोभी को नमक से अच्छी तरह मलें कि थोड़ी नरम हो जाए। अब बोल में इतना पानी डालें कि गोभी डूब जाए। एक गोभी पर एक प्लेट और ऊपर कोई वजनी चीज रखकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से गोभी 3 बार धोएं और छलनी में डालकर 15 से 20 मिनट खुश्क होने दें। पेस्ट बनाने के लिए पिसा लहसुन, कद्दूकश अदरक, कास्टर शुगर, फिश सॉस और पानी अच्छी तरह मिला लें। अब हल्की मिर्च के लिए 1 खाने का चमचा या हस्बे जायका कुटी कोरियन लाल मिर्च मिलाएं। गोभी अच्छी तरह निचोड़कर मसाला पेस्ट में मिलाएं। फिर इसमें कटी मूली और हरी प्याज डालकर अच्छी तरह मसाले से कोट करें। एक प्लेट में जार रखकर किमची जार में डालकर दबाएं जब तक पानी सब्जियों से ऊपर आ जाए। जार का ढक्कन लगा दें। किमची जार धूप से बचाकर 1 से 5 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रखें। दिन में एक बार किमची जरूर चेक करें। जार खोलकर साफ चमचे से सब्जियां दबाएं ताकि वो नमकीन पानी में डूबी रहें। जब किमची हस्बे जायका तैयार हो जाए तो रेफ्रिजरेट कर दें। फौरन भी किमची इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 हफ्ते बाद इसका जायका बेहतरीन हो जाएगा। कोरियन राइस बीफ बोल, स्टर फ्राई सॉस के अज्जा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, गोचो जंग या कोरियन लाल मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, राइस विनेगर 1 चाय का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा। स्टर फ्राई के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बीफ का कीमा 250 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद। मियो ड्रिजल के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, गोचो जंग 1 चाय का चमचा, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, राइस विनेगर आधा चाय का चमचा। सर्विंग के लिए पके चावल 2 कप, किमची 1 कप, लंबी और बारीक कटी गाजर 1 अदद, स्लाइस किया खीरा दरमियान से कटा 1 अदद, तिल गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पिसा लहसुन, कद्दूकश अदरक, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल का तेल, गोचो जंग या कोरियन लाल मिर्च का पेस्ट, राइस विनेगर और तिल अच्छी तरह मिलाकर स्टर फ्राई सॉस बना लें। पैन में तेल गर्म करके बीफ का कीमा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब कीमे में स्टर फ्राई सॉस शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाकर सॉस गाढ़ी कर लें। सबसे आखिर में हरी प्याज शामिल करें। अलग प्याली में म्यूनीस, गोचो जंग या कोरियन लाल मिर्च का पेस्ट, तिल का तेल और राइस विनेगर अच्छी तरह मिलाएं। 4 सर्विंग बोल में पके चावल निकालें। फिर इस पर कीमा, किमची और लंबाई में कटी गाजर डालें। मियो ड्रिजल सॉस के बाद कटी हरी प्याज और तिल से गार्निश कर लें। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा और यहाँ हमने सब कुछ रेडी कर दिया है। जो मैंने जैम स्टफ फ्रेंच टोस्ट बनाया था, बहुत ही आसान, ठीक है, ये आपने यहाँ रेडी कर दिया। और फिर आप चाहें तो फॉर द क्रंच आप ऊपर से थोड़ी सी चीनी, ऐसे दानेदार वाली चीनी स्प्रिंकल कर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने किमची बनाना सीख लिया। आप बनाएंगे ज़रूर, ट्राई करेंगे इसको घर में। और मैंने कोरियन राइस बीफ बोल बनाया है, वो आप बनाइएगा। अगर आपको किमची नहीं बनानी है उसके साथ अकम्पनीमेंट, तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बगैर भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। सो इसी तरह आप देखते रहिए हमारा शो। थर्सडे फ्राइडे में आपके साथ लाइव हूँ, जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। तो अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे लाइव। देखना मत भूलिएगा हमारा शो। और इट्स टाइम टू एंड द शो एज वेल। तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज।